जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो। जुग जुग जिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्टार्ट 5 ग्रुप ऑफ कंपनीज और एडी ग्लो के प्लेटफॉर्म से सहर्षा आपकी होस्ट आपको कहती है वेलकम, खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब खैर आफियत से होंगे और हमारी पिछली वीडियोस के बारे में आपको जो हमें रिव्यूज़ मिल रहे हैं या जो कमेंट्स मिल रहे हैं उसके लिए मैं आपको थैंकफुल हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम को पसंद भी किया और साथ साथ आपके क्वेश्चंस पर जो मशवरे हैं हम कोशिश करेंगे कि उन पर अमल करें। आज हमारे प्रोग्राम में जिस हमने मेहमान शख्सियत को दावत दी है वो साइकोलॉजिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ एंकर भी हैं, होस्टिंग भी करती हैं प्रोग्राम की और उनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। तो हमारे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद है खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत शख्सियत की मालिक उम्मे लैला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे खूबसूरत कहा और मेरा बहुत ही खूबसूरत तारुफ करवाया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और उम्मे लैला आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको देखकर बहुत खुश हूँ। देखिए जी, जो खूबसूरत लोग होते हैं ज़ाहिरी और बातिनी, उनकी तारीफ करनी बनती है। बिल्कुल जी, सवाब का काम है। अच्छा ये बताइए क्या चल रहा है आजकल? आजकल जैसा कि आपने जिक्र किया मेरी कुछ एक्टिविटीज़ का, तो बस इन एक्टिविटीज़ के हवाले से ही कुछ काम चल रहे हैं और आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों से मुलाकात चल रही है और ऐसे अच्छे अच्छे काम भी चल रहे हैं। काम भी चल रहे हैं। अच्छा, काम तो बहुत जरूरी है और काम करने के लिए मेरा ख्याल है एनर्जी की भी जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एनर्जी के लिए खाना पीना और फिर आजकल की इतनी फास्ट लाइफ हो चुकी है कि टाइम ही नहीं होता। मेरा ख्याल है लड़कियों के पास तो टाइम ही नहीं है। अपनी एजुकेशन से रिलेटेड माएँ चीख रही होती हैं, बच्चों ये खा लो, ये पी लो। पुराने ज़माने में तो बहुत ज़्यादा, मतलब आजकल की जो लाइफ है मेरा ख्याल है पिछले ज़माने से बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। बिल्कुल। क्या कहेंगे इस पर? आजकल की जो लाइफ है वो बिल्कुल पिछले वक्तों से बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। हमारे पास वक्त नहीं मिलता, स्पेशली और स्पेसिफिकली ख़वातीन को जो है वो मर्द हज़रात की निस्बत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, इसको फिट रखने के लिए, इसको बरकरार रखने के लिए, अपनी खूबसूरती को जो है वो कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल अपनी डाइट के साथ जो है इसको कंटिन्यू रखें। वैसे तो मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, इस तरह की बात तो मेरा कहना बनता नहीं है, मगर बीइंग अ फीमेल जिसमें विटामिन सी आता है, मिल्क इनटेक है, इसके अलावा रेगुलर डाइट है आपकी, आपकी स्लीप है कि आप अच्छी तरह से सोएं और फ्रेश होकर फिर आप काम करें ताकि आप अंदर से भी फिट रहें और बाहर से भी फिट नजर आए। बहुत खूबसूरत बात की है। अच्छा, और इसके अलावा मुझे ज़रा ये बताइए कि अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे करें? खूबसूरती का ख्याल करने का वक्त तो नहीं मिलता, मगर कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो है वो फिट रह सकें और खूबसूरत नज़र आ सकें। क्योंकि जैसा आपने बताया कि वक्त बिल्कुल नहीं मिलता, तो जिम जाने का और इसका करने का वो भी टाइम बीच में निकल जाता है, तो उसका हमें यही मिलता है कि हम कोई अच्छा सा प्रोडक्ट यूज़ करें जो अंदर जाके हमारा ख्याल। अच्छा, इस टाइम गुजरना जो है कि बहुत जल्दी टाइम गुजर जाता है या स्टडी टाइम के बाद इतना टाइम नहीं मिलता कि आप जो है हमारे के पूरे डे में हमने इतने परसेंट जो है परसेंटेज के हिसाब से कैल्शियम लेनी है, प्रोटीन लेनी है या आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा बिल्कुल है और इसके साथ मैं एक बात का इजाफा करना चाहूँगी कि कुछ डेली सप्लीमेंट्स ऐसे हैं, कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जिनका डेली इंटेक जो है वो हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कैल्शियम आता है, विटामिन सी आता है या आयरन सप्लीमेंट्स आते हैं। अमूमन ख़वातीन ये गलती करती हैं कि वो ये पानी में डाली कैल्शियम की गोली और वो जब फैंटा की तरह बन गई उसको पी लिया और साथ ही आयरन खा लिया। हाँ। ये चीज़ इंतहाई गलत है, क्योंकि ये जब आप करेंगी तो ना ही आपकी बॉडी आयरन अब्जॉर्ब करेगी और ना ही कैल्शियम अब्जॉर्ब करेगी। इससे बेहतर ये है कि जब आप कैल्शियम इंटेक करती हैं, वो 1000 सी आपने पानी में डाला, उसको फैंटा बना के पिया, तो उसके साथ आप विटामिन सी सप्लीमेंट का इंटेक करें ताकि आपकी बॉडी उसको अब्जॉर्ब करे और वो आपकी बॉडी में दोनों चीज़ें अच्छी तरह से जज्ब हो जाए और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट भी बढ़े और वो जो है और आपके चेहरे पे आपके जैसा ग्लो हाय प्यारा सा।
मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप ज्यादातर मतलब क्या ऐसी प्रोडक्ट्स यूज करती हैं जिससे आपको लगता है कि आप इजीली जो है अपनी ब्यूटी को इन्हांस कर सकती हैं, और ये जो सारी जो आपको चीजें चाहिए होती हैं लाइक विटामिन सी चाहिए, विटामिन डी चाहिए, वो जल्दी से आपको मिल जाता है अपनी बॉडी के लिए? अगर हम प्रोडक्ट की बात करें और अगर हम उस चीज़ की बात करें कि वो क्या चीज़ है जिससे आपकी खूबसूरती वो बरकरार रहती है, तो सबसे पहले बात यह है कि आपकी स्किन अच्छी होगी तो आप खूबसूरत हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका रंग सांवला है या गोरा है या जैसा भी है। अगर आपकी स्किन फ्रेश है, उस पर कोई दाग नहीं है, वो ग्लो कर रही है, हेल्दी स्किन है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप विटामिन सी का इस्तेमाल करें। और मैं विटामिन सी का बहुत इस्तेमाल करती हूँ। अगर वो फ्रूट्स वगैरह में मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि नेचुरल का जो है वो उसका कुछ हो नहीं सकता। मगर आपको पता है कि जैसे आपकी भी रूटीन बहुत बिजी है, हमारे पास बैठ के या तो हमारे पास के बैठा हो जब मैं फ्रूट छील के दे और फिर वो हम उसको खाई जाए ना, हमारे पास हम इतने लेजी हैं कि हम वो छील के माल्टा खुद भी नहीं खाते। हम कहते हैं हमें कोई उसको धो के काट के हमें उसकी अच्छी उसको पकी पकाई चीज मिल जाए, पकाई उसे दे दे। तो वो जो पकी पकाई चीज है जो आपकी ब्यूटी को इनहैंस कर रही है, एक्चुअली आई वांट टू आस्क वो क्या है? वो है विटामिन सी। सही, ओनली विटामिन सी। अच्छा, विटामिन सी जब आप लेंगे किसी भी फॉर्म में, बेशक वो आप उसको अपनी फेस पे अप्लाई करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। मगर ये है कि जब आप ऐसा कोई प्रोडक्ट जब आप यूज करते हैं ना जिसको आप अप्लाई करते हैं तो वो उसी एक पार्ट के लिए स्पेसिफिक हो जाता है। मतलब जहां आपने लगाया उसने वहीं अप्लाई करना, और वो लॉन्ग लास्टिंग ही नहीं होते। उसका ये होता है आप जब तक लगाते रहें तब तक वो ठीक रहता है। जब आप छोड़ देंगे उस दिन आपकी चमक भी चली जाएगी। तो इससे बेहतर है कि आप उसको उसका इंटेक करें, उसको इस्तेमाल करें, ताकि आपकी बॉडी की जो जाहिर खूबसूरती है उसके साथ साथ आपका जो अंदर जो प्रोसेस है, जो आपका निजाम है जिसने आपकी बॉडी को चलाना है, मेटाबॉलिज्म जो है, वो भी सही तरह से काम करे और आपके सारे जिस्म के अज़ा तक वो इक्वली काम। अच्छा मुझे ये भी लगता है कि आपकी हाथों की खूबसूरती जो है वो भी काउंट कर रही होती है, ना सिर्फ चेहरे की ब्यूटी ही काउंट कर रही होती है। हाथों को तो छोड़ें, लोग सबसे पहले आपके पैर देखते हैं कि लड़की का मुंह बहुत गोरा है, इसके पैर देखते हैं, इसके पैर कैसे। मुझे इस बात पे कुछ लगा के आ गई ना, इस बात पे ना एक लतीफा याद आ गया, बल्कि मेरे सुनने वाले जो है ना वो भी एंजॉय करेंगे कि वो एक लड़की होती है तो वो कहती है कि भी मैं नमाजें पढ़ती हूँ 5 वक्त की, इसलिए मेरा मुंह जो है ना उस पर बड़ा नूर है। तो वो जो आंटी वो कहती है आप फर्ज तो पढ़ती है, सुनते भी पढ़ ताकि पैरों में भी नूर आ जाए। तो अच्छा प्रोडक्ट क्या यूज करती है? प्रोडक्ट जैसा कि आप सब मेरे व्यूवर्स देख सकते हैं, स्क्रीन पे इनको नजर आ रहा होगा, बिन सी के नाम से ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है और ये मैंने खुद रखवाया है ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी पता चले। जैसे मैं इसकी बहुत तारीफ करी और मुझे बहुत फायदा हो रहा है, मेरी फैमिली भी इसको यूज करती है। तो अगर एक अच्छा ब्रांड हो और उसका एक ही प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर लें, आपको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं, और रीजनेबल प्राइस प्राइस है, अवेलेबिलिटी है, आपको आसानी से अवेलेबल है। आपको उसके लिए बहुत टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि हाँ मुझे यहाँ से नहीं मिलेगा। अक्सर ऐसे होता है कि प्रोडक्ट्स मिलते ही नहीं है, वो आप चले भी जाए फार्मेसीज पे, वो उनको वो कहते हैं हमारे पास है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी अपने व्यूवर्स को भी और आपको भी। मुझे लगता है आप भी यूज करते हैं, आप इतना ग्लो जो आप कर रही हैं वो आप इसकी वजह से कर रही हैं। बहुत सही बात की आपने। अच्छा ये बताएं कि आपका टॉपिक जो है वो साइकोलॉजी है, ठीक है, तो एंकर बनना और सिंगिंग की तरफ आना ये कैसे हुआ? सबसे पहले तो मैं पहले एंकर या पहले मैं सिंगर नहीं थी। पहले मेरा एडमिशन जब हुआ यूनिवर्सिटी में, फ्रॉम कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो वो साइकोलॉजी में हुआ। आई अप्लाइड फॉर एनवायरमेंटल साइंसेस, मगर जो हमारे हेड थे उन्होंने कहा अगर आप साइकोलॉजी पढ़ लें तो, क्योंकि मेरा जो एडमिशन था वो म्यूजिक बेस पे हुआ था। मैंने कहा अच्छा सर मेरिट किसका ज़्यादा है? मेरा साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ठीक है मुझे साइकोलॉजी में डाल दें। फिर उसके बाद जब मैंने म्यूजिक को स्टडी करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल म्यूजिक सिखाया जाता है, थ्योरेटिकल नहीं। और मैं साइकोलॉजी को मैं पढ़ रही थी, तो मुझे इस बात का पता चला कि म्यूजिक और साइकोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा डीपली रिलेटेड है। म्यूजिक का और साइकोलॉजी का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। जो हमारी फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ म्यूजिक को यूज करते हुए थेरेपीज की जाती हैं पेशेंट्स को जो नफ्सियाती अमराज का शिकार हैं, उनका इलाज किया जाता है।
उनकी बीमारियों को ठीक किया जाता है मौसीकी से। वेरी गुड। जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डिफरेंट, उनसे, उनकी आवाज़ों से, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से, बीट से आपका इलाज किया जाता है। तो ये दोनों जो फील्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे आजकल के जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं, जो लड़के लड़कियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा रॉक और मेटल म्यूजिक, शोर वाला। तो आपने देखा होगा कि उनकी तबीयत में जल्दी और एग्रेशन, गुस्सा, ठहराव नहीं है। वो बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, जल्दी जल्दी, और वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। उनकी तबीयत में बहुत एक गुस्सा टाइप पाया जाता है, एग्रेशन जिसको कहेंगे। जबकि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे वालिदैन हैं, उनके दौर में जो म्यूजिक होता था वो बहुत स्लो और फास्ट होता था। और अभी तो एवरग्रीन है, और वो वही गजलियात सुनते हैं, वो गाने सुनते हैं सॉफ्ट और प्यारे प्यारे। सुनने तो बड़ा अच्छा लगता है, और आपने गाने कान को बड़ा भला सा महसूस होता है, और अंदर मुझे तो लगता है वो जो म्यूजिक है ना, वो रूह की ग़िज़ा है। बिल्कुल, तो आजकल ये रूह की ग़िज़ा है। ये रूह को सजा देने वाली बात है। आपने देखा होगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उनकी तबीयत में बहुत ठहराव पाया जाता है। उन सब की एक ही तरह की तबीयत है कि वह बहुत बात भी स्लो करते हैं, अमूमन लोग बात भी स्लो करते हैं, तबीयत भी उनकी जरा मीठी मीठी होती है। तो ये सब, इन सब जो चीजें जो हमारे रवैये हैं, इसमें म्यूजिक बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जैसा हम म्यूजिक सुनते हैं, जैसा हम गाना बजाना सुनते हैं, वो हमारे बिहेवियर को जो है वो इफेक्ट करता है। मेरा ख्याल अच्छा म्यूजिक जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है। हाँ जी, ना सिर्फ दूसरों के ऊपर, बल्कि मेरा ख्याल है आपके ऊपर इसीलिए इतना अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। एक तो हमारे विटामिन सी का जो इसका जो देखने वाले हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि हमारा विटामिन सी है, इसका ज्यादा इम्पैक्ट है, और इसके साथ साथ म्यूजिक का भी इम्पैक्ट है। तो मेरा ख्याल है कि आज जो है हमारे देखने वालों को थोड़ा बहुत तो सुनाएंगी आप मौसीकी के कुछ गाना, कुछ अच्छा सा। आपने और मैंने हरे हरे कपड़े पहने जश्न आजादी मना रहे हैं, और हम बहुत खुश भी हैं इस हवाले से। तो मैं आपको मौके की मुनासिबत से 14 अगस्त के हवाले से एक छोटा सा जो है वो एक नीली नगमा सुना। बिल्कुल बिल्कुल। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरे वतन, तू सबके लिए जान से बढ़कर प्यारा है। बिल्कुल रंग फिजाओं में तुझसे ही उजियारा है। तेरा हर एक जर्रा, तेरा हर एक जर्रा है किरण। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगा। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवी का, और बहुत खूबसूरत मिली नगमा, बड़ी खूबसूरत आवाज के साथ आपने हमारे देखने वालों को सुनाया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आने का शुक्रिया। मेरा ख्याल है सारे देखने वालों को हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, और जैसे कि हमारी पिछली वीडियोस आपको पसंद आती हैं, तो ऐसी बहुत सारी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहें हमारा चैनल। तब तक के लिए मुझे इजाजत, अल्लाह।